अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ्स के यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। बट बिफोर दैट क्लास 9, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। सो क्लास 9 इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को प्लस करें तो वो इक्वल होंगे 42 के, और हमने उन तीनों इंटीजर्स को क्लास 9 फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि जो फर्स्ट इंटीजर है क्लास 9, लेट फर्स्ट इंटीजर जो है हमारे पास वो इक्वल है x के। ठीक हो गया क्लास 9। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे सेकेंड इंटीजर जो कि हमारे पास इक्वल है x प्लस 1 के। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम लिखेंगे थर्ड इंटीजर जो कि इक्वल है x प्लस 2 के। ठीक हो गया क्लास 9। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल आने वाले। ठीक हो गया। तो इसीलिए हमारे पास पहले आ जाएगा x, फिर x प्लस 1 और देन x प्लस 2। अब क्लास 9, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आप यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब क्लास 9 हम इन तीनों इंटीजर को प्लस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ये वाला x, प्लस करेंगे x प्लस 1 को, फिर हम इसको प्लस कर लेंगे x प्लस 2 को। अब क्लास 9 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखें तो तीनों जो कंसेक्यूटिव इंटीजर को सम करें तो वो हमारे पास इक्वल होंगे 42 के। तो क्लास 9 ये सब हमारे पास इक्वल हो जाएंगे 42 के। ठीक हो गया। अब क्लास 9 x x x तो हमारे पास हो गया 3x प्लस 1 और 2 हमारे पास हो गया 3 इज इक्वल है 42 के। अब क्लास 9 3x यहाँ पे इज इक्वल 42। अब ये प्लस 3 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 42 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो क्लास 9 x इज इक्वल आ जाएगा 13 के। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट इंटीजर जो कि हमारे पास है x के इक्वल। तो क्लास 9 x जो है वो हमारे पास आ गया है 13। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड इंटीजर क्योंकि हमने तीनों इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो सेकंड इंटीजर जो है क्लास 9 वो हमारे पास है x प्लस 1, तो x प्लस 1 को लिखेंगे। अब क्लास 9 x की वैल्यू हमारे पास है 13 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड इंटीजर, तो थर्ड इंटीजर हमारे पास इक्वल है x प्लस 2 के, तो x प्लस 2 लिखेंगे। अब क्लास 9 x की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 13 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 15। अब क्लास 9 हमने फाइंड कर लिए हैं तीनों इंटीजर्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13, 14 और 15। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज दिस। सो क्लास 9 अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास AC की लेंथ है क्लास 9 वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया क्लास 9। अब जो एरिया है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लास 9 हमें एरिया भी दे दिया गया है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ। मतलब कि ये जो AB है क्लास 9 हमने इसकी लेंथ को फाइंड करना है जिसे हम हाइट भी कहते हैं। ठीक हो गया क्लास 9। और किस फॉर्म में हमने इसको फाइंड करना है, इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया क्लास 9, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो क्लास 9 हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है लेंथ, a और b की लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब क्लास 9 गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ AC भी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी है, हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ AB। सो क्लास 9 सबसे पहले हम ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे जिसको आपने ज़ुबानी याद करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है क्लास 9 ये हमारे पास इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के।
ठीक हो गया क्लास 9, बेस मल्टीप्लाई हाइट के। अब क्लास 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें जो है वो ऑलरेडी गिवन है, ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक हो गया क्लास 9, इज इक्वल 1/2 आ जाएगा। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास है बेस, तो क्लास 9 बेस जो है वो हमारे पास बेसिकली लेंथ ऑफ AC है। ठीक हो गया, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब क्लास 9 मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो क्लास 9 हाइट को हमने करना है फाइंड। हाइट हमारे पास लेंथ ही है जिसको हमने करना है फाइंड। ठीक हो गया क्लास 9, तो हम हाइट की जगह पे यहाँ पे AB लिख देंगे, लाइन ऑफ AB। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास जो है 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक हो गया क्लास 9, इज इक्वल, हम इसको लिख देंगे अब ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय लाइन ऑफ AB, मतलब कि लेंथ ऑफ AB जो हमने करनी है फाइंड। अब क्लास 9 2 1s are 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये यहाँ पे जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल है लाइन ऑफ AB। ठीक हो गया क्लास 9, और हम जो है वो इनको AB को इस तरफ ले आएंगे और इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो हमारे पास जो है इधर से ही हम ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, बस इसके हम साइन चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। अब बस इसका साइन हम चेंज कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक हो गया क्लास 9, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा लाइन ऑफ AB इज इक्वल है 2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, इनको ब्रैकेट में लिख देंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी क्लास 9 हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारा एक फार्मूला अप्लाई होगा जो कि है A + B × A - B, जो है क्लास 9 इक्वल होता है A² - B² के। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस √5 का भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब क्लास 9 हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन सब के साथ, और उसके बाद हम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ। ठीक हो गया, तो हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, फिर 2 को इसके साथ करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9, प्लस अब क्लास 9 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ तो 2 बाहर आ जाएगा, और क्योंकि स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो 15 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक हो गया, माइनस बाय 2 आ जाएगा, और 15 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3 - 5। ठीक हो गया क्लास 9, और यहाँ पे हमारे पास लाइन ऑफ AB, लाइन ऑफ AB। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हमारे पास जो है हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को प्लस 2। अब क्लास 9 हम 45 का ले लेंगे एलसीएम। ठीक हो गया, तो हम 45 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 3 के साथ होगा, 3 1s are 3 और 1 कैरी चला गया, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो क्लास 9 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम लिखेंगे -2, और सेम इसी तरीके से क्लास 9 हम 75 का भी जो है वो एलसीएम ले लेंगे, 75 को भी फैक्टराइज करेंगे,
तो ये 5 के टेबल के साथ होगा। 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी चलेगी, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। तो क्लास एंड हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3 में से माइनस करें हम, 3 - 5 करें तो हमारे पास आ जाएगा -2। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब क्लास 9 हमारे पास आ जाएगी लाइन ऑफ ए बी इज़ इक्वल, हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, प्लस अब क्लास 9 यहाँ पे जो ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्लास 9 ये जो 3 है ये बाहर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2 3 आर 6 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। माइनस इसी तरीके से क्लास 9 ये 5 जो है ये बाहर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 आर 10 होता है हमारे पास और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। और डिवाइडेड बाय है हमारे पास ये सब -2 के। अब हम अगेन लिखेंगे लाइन ऑफ ए बी इज़ इक्वल। अब क्लास 9 यहाँ पे अब देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे भी है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे भी है। अब क्लास 9 हम जो है यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस है, तो 10 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब क्लास 9 इन दोनों को करें तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, साइन प्लस का आएगा तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 इनको अलग से डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अलग से कर लेंगे -2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको भी अलग से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो क्लास 9 हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा लाइन ऑफ ए बी इज़ इक्वल आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया क्लास 9। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो क्लास 9 ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2 where a and b are integers। सो क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो हमें एक रेक्टेंगल की लेंथ की जो साइड है वो बता दी गई है। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है क्लास 9 वो हमने करना है फाइंड। क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3 में जो है लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की हमें दे दी गई है, हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो क्लास 9 सबसे पहले आपने फार्मूला याद करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक हो गया क्लास 9। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। ठीक हो गया क्लास 9। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी सबसे पहले लेंथ। तो लेंथ क्लास 9 हमारे पास है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक हो गया, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। और जो विड्थ है क्लास 9 वो हमारे पास है 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया क्लास 9, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्लास 9 हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरीके से हम यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 को लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे क्लास 9 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस, अब क्लास 9 हम 2 × 4 को जो है फ़िलहाल के लिए हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक हो गया। और इसके नीचे 4 के नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 18 के साथ तो हमारे पास 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ जाएगा, -4 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस, अब क्लास 9 यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ तो क्लास 9 ये हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। ठीक हो गया क्लास 9। सो इसी तरीके से क्लास 9 हम यहाँ पे 2 की बजाय जो है
वो हम 2 टाइम्स जो है वो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये एज इट इज़ ही आएगा। ठीक हो गया क्लास 9। और ये भी हमारे पास सेम आ जाएगा, +5 स्क्वायर रूट ऑफ 18 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये जो 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस, अब क्लास 9 ये हमारे पास 4 बाइड आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9 प्लस, अब क्लास 9 यहाँ पे जो है हम 18 को फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक हो गया, तो 5 बाइड आ जाएगा। अब क्लास 9 18 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 के टेबल से होगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो क्लास 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया क्लास 9 -4। अब क्लास 9 अगेन 18 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब क्लास 9 यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्लास 9 5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब ये बाहर आ जाएगा, तो 5 3 ज़ाड़ होता है 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, अब क्लास 9 ये जो 3 है ये 4 के साथ बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 ज़ाड़ हमारे पास होता है 12 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा और नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो क्लास 9 ये दोनों सेम कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो है आ जाएगा 10 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 12। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 10 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक हो गया। अब क्लास 9 इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, तो 15 में से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया क्लास 9, तो ये होगा आपका आंसर।